इस क्वेश्चन पे थे अपन कूलॉम्स का नियम, और कूलॉम्स के नियम पे इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन कहना चाह रहा है ए बी सी 3 पॉइंट है जो कि फिक्स है, उस पर प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रखा है। बी सी के बीच की दूरी आर, इसके बीच की 2 पेयर आर, और जो अपन को परिणामी बल फाइंड करना है वो बिंदु बी पे फाइंड करना है, मतलब एफ पर नेट फाइंड करना है। अब देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। कैसे आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसमें जो ए के द्वारा बल लगेगा वो एफ ए इस तरफ लगेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू इसको भी आकर्षित करेगा, तो ये एफ बी। अब ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, जो बल ज्यादा होगा उसी तरफ वस्तु जाएगी, उसी तरफ फोर्स का मूवमेंट होगा, यानी उस फोर्स को उसी डायरेक्शन में महसूस करेगा। अब अपन कुछ नहीं करना है, एफ ए निकालना है। एफ ए बराबर करके क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2r का स्क्वायर। एफ बी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। अब जो एफ ए है, एफ ए को यदि अपन चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये सेम चीज ये ए है, बस इसमें 4 का भाग बल लगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं एफ बी अपॉन 4। मतलब जो यहाँ बल लग रहा है वो एफ बी है, और इसमें जो बल लगेगा ये एफ बी अपॉन 4, मतलब एफ बी का चौथाई लगेगा। मतलब ये बल ज्यादा है, ये बल कम है, तो कितना कम है, 1/4 कम है। ठीक है, तो नेट फोर्स जब अपन निकालेंगे, नेट फोर्स क्या होगा, ये ज्यादा है ये कम है, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। एफ बी माइनस एफ ए, अब अपन को पता है एफ बी तो एफ बी है, एफ ए जो है वो एफ बी बाई 4 है, एफ बी बाई 4 है, तो इसका जो आंसर है 3 एफ बी बाई 4, 3/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। एफ नेट बराबर करके आ जाएगा 3/4 चुको 16 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। दिशा दिशा किस डायरेक्शन में होगी, ये बल ज्यादा है तो इसी डायरेक्शन में होगी, तो अपन लिख सकते हैं दिशा एफ बी की दिशा में, या बी से सी की तरफ, बी से सी की तरफ। क्वेश्चन ये एक निकाय है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, माइनस क्यू आवेश रखा है, क्यू आवेश रखा है और प्लस क्यू आवेश रखा है। ए बी सी, सॉरी यहाँ पे ये पे कोई आवेश नहीं, माइनस की प्लस क्यू आवेश रखा है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ सी बराबर जी, मतलब कि जो यहाँ फोर्स लग रहा है वो 0 है, तो यहाँ यदि फोर्स 0 लग रहा है तो वो ये कह रहा है कि क्यू ए फाइंड करो, क्यू ए फाइंड करो।
मतलब ये एक ऐसा निकाय है जिसपे एफ सी के ऊपर यहाँ कोई आवेश रखा गया है, ठीक है, लेकिन वो आवेश पता नहीं क्या रखा गया है, लेकिन उस आवेश को फाइंड करना है कि कितना आवेश यहाँ रखा गया है कि सी पर जो बल लगेगा, जो नेट बल लगेगा, मतलब जो बल का परिणामी होगा वो 0 होना चाहिए। तो इसमें अपन को क्यू ए फाइंड करना है। अब इसको अपन कैसे फाइंड करेंगे? अब सबसे पहली चीज देखो, ये माइनस क्यू है, तो ये क्या करेगा, इसको आप आकर्षित करेगा एफ सी। अब यहाँ कौन सा आवेश होगा, यदि प्लस क्यू है, यदि अपन इसकी जगह माइनस आवेश होगा यहाँ, तो ये इसको आकर्षित करेगा, तो परिणामी कभी 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में वो इसी डायरेक्शन में होगा, तो योग हो जाएगा, योग हो जाएगा तो वो बढ़ जाएगा 0। तो इसके लिए अपन को क्या अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए अपन को यहाँ कौन सा आवेश चाहिए, प्लस आवेश चाहिए। तो अपन को एक चीज तो पता चल गई, आवेश जो आएगा वो प्लस आएगा। अब अपन को आवेश की क्वांटिटी डिसाइड करना है कि आवेश कितना आएगा। तो इसके लिए जो इसके द्वारा इस पे बल लगेगा वो कितना होगा, एफ ए। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो इस पे एफ नेट 0 हो जाएगा। ये इसको इस तरफ धक्का देगा, ये इस तरफ धक्का देगा, मतलब एफ ए और एफ बी बराबर होने चाहिए। अब एफ ए तो अपन को यहाँ दिया नहीं गया है, ठीक है, तो यहाँ अपन मान लेते कि क्यू ए आवेश है। जब अपन को क्यू ए आवेश फाइंड करना है तो अपन इसका फार्मूला लिखेंगे पहले एफ ए का, तो इसके द्वारा इस पे बल लगेगा। ये माना दूरी एक्स है, ये दोनों बराबर दूरी है तो इनको एक्स मान लेते हैं। जब इनको एक्स मानेंगे तो अपन का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए, और कहाँ क्यू पे बल लगा, इसके बीच की दूरी कितनी है 2x का होल स्क्वायर। अब b के द्वारा इस पे बल क्या लगेगा, b के द्वारा बल इस पे लगेगा वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा। अब क्या बचेगा, क्यू ए बाई 4 क्यू ए बराबर कर दिया जाएगा 4। मतलब इस पे अपन को कितना आवेश रखना पड़ेगा, तो क्यू ए अपन को रखना पड़ेगा +4। प्लस क्यों रखना पड़ेगा, प्लस के बारे में पहले बता चुका हूँ। प्लस क्यों रखना पड़ेगा, प्लस इसलिए रखना पड़ेगा ताकि इसको ये आगे की तरफ ढकेले, पीछे की तरफ खींच रहा है, मतलब ये आकर्षण कर रहा है तो इसको प्रतिकर्षण चाहिए, तब 0 को फोर्स हो पाएगा। ये देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी साइड में बराबर होगी ए। अब अपन को फाइंड करना है एफ ए। जो एफ ए है इस पे नेट बल कितना होगा, कितना होगा नेट बल, ये अपन को डिसाइड करना है। तो आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ जो बल लगेगा इसमें डायरेक्शन सेम है, दोनों में आवेश सेम है, सब में आवेश सेम है, तो बल कितना लगेगा, एफ मान लेते हैं अपन, एफ बल लगेगा। अपन ने बल जो है वो एफ मान लिया, तो क्या मान लिया एफ को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जो अपन ने एफ इतनी क्वांटिटी को अपन ने एफ मान लिया, क्या मान लिया, एफ मान लिया। अब जो इसके द्वारा एफ सी ए पे बल लगेगा वो क्या बल लगेगा, वो बल उसकी डायरेक्शन यहाँ निकलेगी, ये ए है, ये क्या है ए है। ए पे सी के द्वारा जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण मतलब ये लगेगा एफ, कौन कितना बल लगेगा, एफ लगेगा। क्यों लगेगा यार, क्योंकि क्यू
क्यू स्क्वायर भाई ये बीच की दूरी है तो देखो एफ हमने ये माना है, कितना बल लगेगा, एफ बल लगेगा। अब इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा आकर्षण होगा, इसके द्वारा क्या होगा, आकर्षण होगा, ये माना बी है, तो इसके द्वारा बल लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ डायरेक्शन में लगेगा। अब उनके बीच का कोण कितना होता है, 60 डिग्री। और पता है, आपको पता है कि एक लाइन में जो कोण है ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हुआ, 120 डिग्री। कितना हुआ, 120 डिग्री हुआ। अब इसका अपन को परिणामी निकालना है, इनके बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री है। तो परिणामी निकालने के लिए मैंने आपको बाद में बताया था, एफ बराबर है एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120 डिग्री cos 120 डिग्री। अब आपको पता है इसका मान कितना होता है, -1/2 होता है, तो यहाँ भी एफ आ जाएगा, तो √f² प्लस f² 2f² माइनस से माइनस कर लिया, इससे इसका डिवाइडेशन हो गया, तो ये आ जाएगा √f² f net ये आ जाएगा जो एफ नेट आएगा कितना आएगा, 1/4 अब अपन को निकालना है क्या, डायरेक्शन निकालनी। तो आप इसको डायरेक्ट देख सकते हो, ये देखो ये दोनों के बीच से ये एफ है तो ये भी एफ ही है, और जब ये एफ है तो मतलब दोनों से बराबर कोण बनाएगा, समान कोण बनाएगा। 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री इससे कोण बनाएगा, 60 डिग्री है इससे कोण बनाएगा, क्योंकि जो एफ आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। जब वो बराबर आएगा तो 60 डिग्री कोण इससे बनाएगा, 60 डिग्री कोण इससे बनाएगा। 60 डिग्री इससे कोण बनाया तो ये इस तरफ हो गया 60 डिग्री से। अब आपको ये देखिए, ये 60 डिग्री इससे बनाया, 60 डिग्री से 60 डिग्री से 60 कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। अब जब ये 120 डिग्री कोण हो जाएगा, ये तो ये देखिए ये भी 120 डिग्री कोण है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। अब ये एक लाइनर हो गया 120, यहाँ 120, तो आपको पता है किसी भी रेखा पर समान कोण बनाते हैं तो वो समांतर होते हैं, तो ये लाइन इसके समांतर होगी, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स इस तरफ लगेगा, ये फोर्स इस तरफ लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सी से बी की दिशा। ये दिशा होगी, तो ये अपना। अब ऐसे अपन हर एक, अब जैसे कि ये तो ये दिया गया यदि उसने बी इस पे पूछ लिया बी पे, तो बी पे अपन कैसे ज्ञात करेंगे, प्लस माइनस है तो ये इस तरफ फोर्स लगेगा यार, ठीक है। और ये भी इसको इस तरफ लगाएगा फोर्स, ठीक है। तो इसका जो फाइनली परिणाम निकलेगा वो यहाँ निकलेगा, एफ ये कितने डिग्री पे, 30 डिग्री कोण में निकलेगा। ये एफ है ना, इस पे एफ निकलेगा, सॉरी, ये इसको अपन फाइंड करेंगे उसी नियम से, उसके अनुसार ये निकलेगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू रख के अपन इसको निकालेंगे, जितना भी आएगा उस हिसाब से फोर्स आएगा एफ नेट, या क्या आएगा, एफ नेट, ठीक है। इसी प्रकार इस पे होगा, इस पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको विकर्षित करेगा, तो यहाँ इसका फोर्स आ जाएगा एफ, ठीक है। और जो ये लाइन है ये इसकी समांतर होगी, ठीक है। वैसे अपन किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन के दो, प्रोटॉन के मध्य लगने वाला इलेक्ट्रॉनिकल बल और गुरुत्वाकर्षण बल। जब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के बीच में कुछ भार भी होता है, ठीक है, उसका कुछ द्रव्यमान भी होता है, और द्रव्यमान होता है तो उसमें कौन सा बल, एफ जी भी लगेगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। अब ये कहा गया है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना होता है। इसको अपन को प्रूव करना है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे अपन, ठीक है, हालांकि ये फैक्ट है, याद रखने वाली जानकारी है, बाकी इसकी डेरिवेशन कोई नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी इसकी डेरिवेशन अपन जाने क्यों होता है। अब अपन क्या करते हैं, एफ ई बटा एफ जी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, 4πε0 Q1 की जगह क्या आएगा, प्रोटॉन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आर जो है, आर जितनी भी दूरी पर रखे होंगे, ठीक है, माना ये किसी भी दूरी पर रखे हैं, ये रखे हैं एक्स दूरी पर, ठीक है, तो एक्स जो इसके लिए रहेगा वही एक्स इसके लिए रहेगा, तो अपन ने मान लिया एक्स स्क्वायर बटे गुरुत्वाकर्षण नहीं था m1, तो प्रोटॉन का m मास इंटू प्रोटॉन का मास अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इसका मान आपको पता है 9 × 10⁻9 होता है, और प्रोटॉन की पावर क्या होता है, 1.6 × 10⁻−19 और 1.6 × 10⁻−19, ठीक। गुरुत्वाकर्षण, ये जो जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 10⁻−11। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को 6.67 × 10⁻−11 होता है, तो 6.67 × 10⁻−11। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻−27 गुणा 1.67 × 10⁻−27। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट ही गया है। अब सबसे पहले अपन इसकी जो 10 के ऊपर पावर है, पावर का कैलकुलेशन करते हैं। 9 × 1.6 1.6 अपॉन 6.67 गुणा 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर 9 19 इससे 9 - 19 - 19 माइनस के प्लस के 27 ये इस तरफ गए तो ये क्या हो जाएगा 11 + 11। अब ये देखिए 9 तो ये हो जाएगा 10 और 10 कितने हो जाए 29 इसमें से दो चले जाएंगे तो ये माइनस के दो इसमें से चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 25 और 11 क्या होता है 36। इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 11⁻36। और इसका जब जो घटाना करेंगे तो 1.24 आएगा, ठीक है। 1.24 × 10⁻36 ठीक है, इसका मान आ जाए Fe/mg। अब ये इतनी बड़ी राशि है कि इसके लिए अपन इसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो लगभग 10 की पावर जो लगभग अपन करते हैं वो लगभग होता है Fe × Fg 10⁻36 गुना होता है, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड हो गई। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इनका जनरल याद ही रखना पड़ता है कि कौन कितना होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लिए Fe 10⁻43 गुना होता है Fg से, ठीक।
और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है इसके लिए Fe ये 10⁻34 गुना होता है। इसको सिद्ध कैसे करना, सिद्ध ऐसे ही करना है जैसे इसको किया है। अब अपन पढ़ेंगे कूलाम के नियम की सीमा। जब कोई भी नियम बनता है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है कि इस दायरे के अंदर यदि कोई चीज़ है तभी वो बल काम करेगा। तो इसकी भी कुछ सीमा है, क्योंकि ये प्रायोगिक नियम है, इसको सिद्ध नहीं किया गया, ना इसकी कोई डेरिवेशन है। इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, ऐसा है। ये नियम की राशियों के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करने के बाद जो नीतांक माने गए हैं वो भी प्रयोग द्वारा माने गए हैं। अब आप पूछोगे सर नीतांक कैसे माना जाता है, तो इसके लिए हम बताते हैं आपको एक अच्छी चीज। जैसे ये सपोज दैट करो दो आवेश हैं, ये दो आवेश हैं, एक माइक्रोकूलम का, एक माइक्रोकूलम का। ठीक है, जब एक माइक्रोकूलम के दोनों हैं, ठीक है। अब इनने क्या किया, इनने इसके ऊपर बल निकाला, ठीक है, प्रयोग द्वारा, ठीक है। इनने इसकी दूरी रखी 10 मीटर, ठीक। जब इनने इसकी 10 मीटर दूरी रखी तो इनने बल निकाला, तो बल इनको मिला 10 न्यूटन। माना कितना बल मिला, 10 न्यूटन बल मिला। इनने प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया, मतलब प्रयोग के द्वारा जैसी बल नापा तो बल निकला 10 न्यूटन। कितना निकला, 10 न्यूटन बल निकला। अब इनने क्या किया, सेम दूरी पर 10 मीटर पर इन जो आवेश इनको दोगुना कर दिया, मतलब दो कितना कर दिया, दो कर दिया। जब इनने इनको दो कर दिया तो इन्हें जो बल मिला 40 न्यूटन। कितना मिला, 40 न्यूटन। अब ये दोनों चीजें 10 न्यूटन आ गई, ठीक है। ये तो इन्होंने प्रयोग द्वारा निकाला, ठीक है। अब इनने क्या है, इनने प्रयोग भी किए, कई और प्रयोग किए। उनमें इनने देखा कि अपन जो आवेश है, आवेश को बढ़ाते हैं तो भी बल बढ़ता है, और दूरी को बढ़ाते हैं तो आवेश घटता है, ठीक है। तो इन्हें दूरी सेम रखी, आवेशों को बढ़ाया है। अब इनने क्या किया, अब इनने आवेशों का, ये आवेश है, अब इनने दोनों आवेशों का गुणा किया, तो एक का गुणा किया तो 1 आ गया, और बटे 10 इनने 1/10 लिख दिया, ठीक है। अब इनने इसका गुणा किया, ठीक है, तो इसका गुणा किया तो 2 दूनी 4/10, ठीक। तो ये 1/10 आया इसका गुणनफल, Q1 Q/r², Q/r², ठीक। इसका है 4/10, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज देखी कि इसमें देखो, अब ये 1/10 आ रहा है इसका गुणनफल, और इसका गुणनफल कितना है 4/10। लेकिन इसमें यदि अपन 100 का गुणा कर दें तो कितना आंसर मिल जाएगा अपन को, 10। और यदि इसमें अपन 100 का गुणा कर दें तो अपन को कितना आंसर मिल जाएगा, 40। तो आपने देखा 40 न्यूटन अपन ने प्रयोगों द्वारा निकाला था, 10 न्यूटन अपन ने यहाँ प्रयोगों द्वारा निकाला था। मतलब कि जो Q1 Q2/r² का मान है वो कितना कम है, 100 कम है, ठीक है। और सेम यही कंडीशन यहाँ है, यहाँ भी 100 कम है। मतलब कि यहाँ इस दोनों के गुणों में इनके गुणा में एक नियतांक की जरूरत है, ठीक है। तो इस नियतांक को जो अपन इस पे 100 का गुणा दोनों में करें, अब अपन कितने भी मान निकालेंगे सब में अपन को 100 का गुणा करना पड़ेगा, तब अपन को आंसर मिलेगा। जो प्रयोग द्वारा निकला है, जो प्रयोग द्वारा मान निकला है, उसके लिए इन जो अपन ये थ्योरी अपन ने बनाई है उसमें कितने की कमी हो रही है, 100 की कमी हो रही है। और ये आपने देखा प्रयोगों में हर में 100 की कमी हो रही है। तो इस 100 को कन्वर्ट करने के लिए नियतांक बनाए जाते हैं। तो इसी के लिए नियतांक बनाया गया था 1/4πε0। अब आपको समझ में आया होगा कि नियतांक क्यों बनाया जाता है, प्रयोग द्वारा बल कैसे निकाला जाता है। अब हमको पढ़ना सीमा है। तो पहली सीमा यह है कि अपन ने इसकी परिभाषा ही पढ़ा है कि दो बिंदु आवेश, मतलब कि दो बिंदु आवेश जब उसने लिखा है परिभाषा में, तो इसका मतलब ये बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। तो अपन सीधा पहले लिख देंगे यह बिंदु आवेश
यह बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। काय के लिए? बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ये तो पहली सीमा होगी। दूसरी, जो दूसरी सीमा है, दूसरी सीमा ये है कि यह बल है, ये स्थिर अवस्था के लिए सत्य है। मतलब कोई भी ये बल है, ये एक आवेश है, यदि ये ऐसी सी राउंड गति कर रहा है या ये इस तरफ गति कर रहा है, इस तरफ गति कर रहा है, ठीक, तो इसके लिए सत्य नहीं है। यह स्थिर आवेश, स्थिर आवेशों के लिए सत्य, यह स्थिर आवेशों के लिए सत्य। अब तीसरा जो इसकी सीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कहता है कि यह 1 किलोमीटर और 10⁻⁻15 मीटर, जो इन दो आवेशों के बीच की दूरी है, Q1 Q2, इन दो आवेशों के बीच की दूरी है वो इसके अंदर होनी चाहिए। या तो 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 10⁻⁻15 से कम नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब आवेशों के मध्य की दूरी इनकी मध्य होनी चाहिए। यदि इससे कम, 10⁻⁻15 से कम और 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो, तो यह बल वहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जो अपना नाविक है, नाविक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और नाविक में जो नाविक की रेडियस होती है वो 10⁻⁻15 से छोटी होती है। क्या होती है? छोटी। जो नाविक के अंदर है 10⁻⁻15 से छोटी होती है। इसकी सीमा क्या है? 10⁻⁻15 और 1 किलोमीटर में मध्य होनी चाहिए। इसलिए यहाँ नाविक पे क्या है? कूलॉम नियम, नाविक के अंदर कूलॉम नियम नहीं लगता। तो ये तो होगी अपनी 3 सीमाएं। 3 सीमाएं को, यह बिंदु आवेशों के लिए सत्य पहली, दूसरी बात है स्थिर आवेशों के लिए सत्य, गतिमान आवेशों के लिए सत्य नहीं। दूसरी बात ये कि 1 किलोमीटर और 10⁻⁻15 मीटर की मध्य जो इसकी रेडियस है वो होनी चाहिए। और नाविक में ये रेडियस 10⁻⁻15 से कम होती है, और 10⁻⁻15 से कम होती है, इसलिए यहाँ कूलॉम नियम नहीं लगता है। जो नाविक है ना, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा है, लेकिन जो पर्टिकुलर नाविक है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसकी रेडियस 10⁻⁻15 से कम होती है। ये अपन बहुत आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे नाविक के लिए। नाक की रिएक्टर होता है, नाक की फ्यूजन होता है, और नाविक से रिलेटेड कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। यूरेडियम, यूरेनियम वगैरह, थोरियम, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिर दूसरी चीज़ें करते हैं। अब इसकी सीमाएं में अब अपन इसका महत्व पढ़ेंगे। महत्व क्या है? महत्व तो पहला यही है कि यह प्रायोगिक मान है, यह प्रायोगिक नियम। अब आप कहोगे सर ये प्रायोगिक नियम है, ये कौन सा महत्व है? ये इसलिए ना महत्व हुआ क्योंकि प्रयोगों द्वारा, जैसे अपन ने कोई चीज सिद्ध की, ठीक है, अपन कोई थ्योरी बनाते हैं तो उसको प्रयोग द्वारा चेक करते हैं, ठीक है, ये थ्योरी सही है या नहीं है, ठीक है। जैसे अपन ने कोई प्रयोग द्वारा कोई थ्योरी बनाई कि अपन इतने वेग से चलेंगे तो इतनी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे अपन ने ये डायरेक्शन है, ठीक है, इसमें अपन ने कहा अपन v वेग से चलेंगे तो 10 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये तो अपनी थ्योरी थी, ठीक है, लेकिन अपन ने यहाँ मोटरसाइकिल से यहाँ तक चलाया तो पता पड़ा अपन को 10 मिनट 1 सेकंड लग गया, ठीक है। तो अपन ने जो प्रयोग किया, प्रयोग से इसको चेक किया थ्योरी से, तो अपन ने देखा 1 सेकंड का यार अंतर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि ये थ्योरी प्रयोगों द्वारा बनाई जाती, वहीं से बनाई जाती, ठीक है, तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस होता नहीं होता। तो एक महत्व है ना, तो इसी को इसलिए कहा गया है एक प्रायोगिक नियम है, क्योंकि ये प्रयोग द्वारा ही बनाया गया है, मतलब इसमें त्रुटि है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रयोगों से ही सिद्ध हुआ है। अब इसके लिए तुमको थ्योरी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है इस नियम को सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रयोग द्वारा बनाया, ये एक महत्व है। अब दूसरा महत्व क्या है? दूसरा महत्व यह है
कि जो ये बल लगता है, ये बल जैसे कि सपोज दैट करो Q1 Q2, अब इसके द्वारा अपन ने इस पे बल लगवाया, माना F बल लग रहा है, ठीक है। अब अपन ने यहाँ एक आवेश रख दिया Q3, ठीक है। तो यदि अपन Q3 रखेंगे तो ऐसा नहीं कि F1 घट जाए, ना F1 घटेगा ना बढ़ेगा, जो F1 जितना है उतना ही रहेगा, मतलब F1 जितना है उतना ही रहेगा। इस आवेश से इस आवेश से इस बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि इस नियम के अनुसार, इस नियम में दो आवेशों के मध्य बल पर तीसरे आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो हुआ इसके महत्व। सीमा जान ली अपन ने, महत्व जान ली कूलाम की। अब अपन जानेंगे एकांक आवेश। अब अपन को जानना है एकांक आवेश। एकांक आवेश क्या है? एकांक आवेश मतलब ये होता है कि आवेश की वही छोटी से छोटी संख्या जिससे आप जिसका अपन अध्ययन कर सके, तो उसको कहते हैं एकांक आवेश। मतलब एकांक आवेश की डेफिनेशन अपन को ज्ञात करनी कि दो एकांक आवेश क्या है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कूलाम के नियम का, तो इसे कहते हैं एकांक आवेश। तो एकांक आवेश को कूलाम के नियम से सिद्ध करना है। तो अपन क्या करते हैं, माना अपन ने निकाय मान लिया, यहाँ तो एक कूलाम का दो आवेश रखते हैं। अब यहाँ एकांक आवेश ज्ञात करने के लिए तो हर चीज एक ही माननी पड़ेगी। एक चीज मानने के बाद अपन को डिसाइड करना है कि फोर्स क्या लगेगा, तब अपन बता पाएंगे ना कि मतलब एकांक आवेश से ये कंडीशन चेंज हो रही है। तो अपन ने माना 1 मीटर। जब अपन 1 मीटर मानेंगे तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, 9 × 10⁹ 1 × 1/1 का होल स्क्वायर, मतलब 9 × 10⁻, ठीक। मतलब एकांक आवेश वह आवेश है जिसे किसी निकाय पर 1 मीटर की दूरी पर, एकांक आवेश वह आवेश है जिसे 1 मीटर दूरी पर रखने पर वह 9 × 10⁹ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। ठीक है। अब एकांक आवेश की वजह से एकांक आवेश वह आवेश है जिसे 1 मीटर की दूरी पर रखने पर 9 × 10⁻, जैसे क्या कहते हैं एकांक आवेश कहते हैं। तो एकांक आवेश अपना क्लियर हो गया है। चलो ठीक है, अब कूलाम नियम खत्म हो गया। अब अपन पढ़ना विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को अपन कल डिस्कस करेंगे, बड़े डीप में जाके डिस्कस करेंगे। जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र और कूलाम का लॉ लगभग सिमिलर ही है। यदि आप कूलाम के लॉ पे अच्छी पकड़ बनाते हैं तो विद्युत क्षेत्र में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। विद्युत क्षेत्र बहुत ही आसान चैप्टर है, कूलाम के अपेक्षा, कूलाम लॉ की अपेक्षा बहुत आसान चैप्टर है। इसको अपन कल डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब बने रहें DKS क्लासेस में और देखते रहें लेक्चर।